हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आज हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। अब इससे हमारा क्या फॉर्म होगा? अमीन, फॉर्मेशन ऑफ अमीन। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई अल्काइल हैलाइड ले लेंगे यानी R बॉन्ड X। इसका हमने रिएक्शन कराया NH3 के साथ। तो NH3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं HNH2। क्या हुआ, ये NH3 तो है NH2 एंड 1H3 NH3। तो इसको हमने लिख लिया H बॉन्ड NH2। अब यहाँ से जब हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, हेलोजन हमारा बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या H आपका इसके साथ आकर अटैच होगा, यानी HX आपका बाहर निकल रहा है, ये वाला H और ये X। तो R के साथ क्या आकर जुड़ जाएगा, NH2। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा R बॉन्ड NH2। HX हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो R बॉन्ड NH2 ये कितने डिग्री का अमीन है? 1 डिग्री अमीन, ठीक है, 1 डिग्री अमीन। अब ये कैसे पता लगेगा, ये आपको पता होगा, नाइट्रोजन जो है NH2 का ये कितने अल्काइल से अटैच है, एक से है ना, तो यानी ये 1 डिग्री अमीन है। अब ये रिएक्शन आपका यहीं पर कंप्लीट नहीं हो रहा, यहीं पर नहीं रुक रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया है रिएक्शन के लिए, उसका सिर्फ कोई एक मॉलिक्यूल आकर रिएक्शन नहीं कर रहा, उसके हजारों हजार मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो एक मॉलिक्यूल तो हमने लिया तो हमारा 1 डिग्री अमीन बन गया। देन क्या होगा, आपका एक और जो है अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल आके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एक और RX का मॉलिक्यूल हमने लिया, तो अब क्या होगा, फिर से यहाँ से H और ये X बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना आपको, ये H और X बाहर निकल रहा था, तो फिर से NH2 का एक H और ये X बाहर निकल गया, -HX। तो बना क्या, R बॉन्ड NH बॉन्ड R, ठीक है। अब यहाँ से एक H निकल गया तो यहाँ NH हो गया और ये वाला X भी हमारा निकल गया, तो बना R बॉन्ड NH बॉन्ड R। अब ये आपका कितने डिग्री का अमीन है? 2 डिग्री का है। ये नाइट्रोजन जो है कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच हो रहा है, 2, यानी ये 2 डिग्री अमीन है आपका। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखिए अभी यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है हमारे पास, तो अब क्या होगा, एक और RX का मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा इस पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगा। एक और यहाँ पर हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब क्या होगा, ये फिर से H और ये X बाहर निकल जाएगा आपका, यानी यहाँ से फिर से माइनस हो जाएगा HX। तो बनेगा क्या, R बॉन्ड N। अब ये H तो हमारा निकल गया, बॉन्ड R, और ये X भी निकल गया, तो बचा क्या, ये वाला R। अब ये कितने डिग्री का अमीन हो गया, 3 डिग्री अमीन, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमीन। अब यहाँ पर भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगा। यहाँ पर भले ही आपको दिख रहा है कि अब हाइड्रोजन हमारे पास नहीं बचा, तो हो सकता है रिएक्शन रुक जाए, बट नहीं, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर से अब यहाँ पर एक RX आएगा, ठीक, और ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर आकर आपका इस पर अटैक करेगा, R पर। क्यों, क्योंकि इस पर है प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही आप देखिए तो इस पर क्या होता है, प्लस, हेलोजन पर माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, यही चीजें तो हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है इस पर आकर अटैक करेगा R पर। तो जब अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R बॉन्ड N R R। अब इसने अपना लोन पेयर यहाँ दे दिया, अटैक करा, तो यहाँ पर भी एक R आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर अटैक किया, इसने लोन पेयर दिया, तो इस पर आ गया पूरे पर प्लस चार्ज, और क्या बच गया हमारा X माइनस, दिख रहा है ये आपको, ये बन गया N, और यहाँ पे 4 अल्काइल ग्रुप अब अटैच हो गए हैं, और यहाँ पर X माइनस हमारा बन गया। तो ये क्या है, इस पर देखिए पूरे पर है हमारा प्लस चार्ज, और यहाँ पर है X माइनस, यानी ये आपका क्या बन गया है, सॉल्ट, ठीक है। ये हमारा बन गया सॉल्ट। ये कैसा कंपाउंड हो गया, अब ये आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई होगा, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट,
अमोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, यहाँ पर N है और R कितने हैं टोटल, 4 हैं। तो इसको यहाँ पे मैं रफ कर रही हूँ, उसको आप कहीं पर नोट डाउन पहले कर लीजिए। ये मैं रफ कर देती हूँ। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, R4, क्योंकि R कितने टोटल 4 है, R4N पूरे पे है हमारा प्लस चार्ज और यहाँ पे है X माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आप अल्काइल ले लीजिए, यानी अगर आपने ले लिया मान लीजिए C2H5 का होल 4 N, इस पर आ गया प्लस चार्ज, X माइनस की जगह कुछ भी ले लीजिए, Cl माइनस, Br माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइल, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है। अगर यहीं पर एग्जाम्पल में अगर हमने ये ले लिया होता, मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे हमने C2H5 लिया था, तो हमने ले लिया यहाँ पर मान लीजिए C3H7 ले लिया, ठीक है। C3H7 का हमने ले लिया है होल 4 N, इस पूरे पे आ गया है प्लस चार्ज, देन यहाँ पर X की जगह ले लिया Br माइनस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा, कितने हैं C3H7, यानी ये क्या है, प्रोपाइल है, तो हमने लिखा टेट्रा प्रोपाइल, देन अमोनियम ब्रोमाइड। क्लियर हो रही चीजें। इसी तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना होता है NH2 के साथ, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने NH3 को कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया था HNH2, तो हमारा क्या हुआ था, HX बाहर निकल गया था, पहले 1 डिग्री अमीन बना, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमीन, देन क्या हुआ, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक करा, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐसे सॉल्ट फॉर्म हो रहा था। तो इसी तरीके से ये रिएक्शन हो रहा होता है। एग्जाम में अगर आए तो पूरा, आप अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है तो पूरा इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।